जय हिंद, जय भारत साथियों। अभी मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने 13(2) के नोटिस के बारे में बताया और मैंने बताया बैंकों के अधिकार क्या क्या होते हैं। कई लोगों ने कहा सर 13(2) तो छोड़िए, मेरा तो 13(4) का भी नोटिस आ गया, अब क्या करना है। वैसे तो मैंने कहा था आपके पास कितना समय था, सोचिए। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचिए। आपके पास 3 महीने का समय था कि आप अपने अकाउंट को एनपीए ना होने देते, 90 दिन का समय था। वो समय आपने गवा दिया। आपने उस समय बैंक से बात नहीं करी, बैंक से बात करते तो मैं कई जगह गया। अभी नागपुर का मैं किस्सा बताता हूं। वहां व्यक्ति को 2 साल का समय दिया गया, 2 साल का। अच्छा, 2 साल के समय के बाद भी व्यक्ति नहीं पे कर पा रहा है, तो अब बैंक को दोषी नहीं ठहरा सकते आप। कई लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, कई लोग हैं जो हमें भी झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आप हमें गलत जानकारी दे भी देंगे तो कल वित्त मंत्रालय से नहीं छुपा पाएंगे, मैं बता रहा हूं। लोन उन्हीं का माफ होगा जिनका जेन्युइन केस होगा। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप बार बार चीटिंग करते रहते हैं, आप चिटर हैं, आपने जानबूझ करके बैंक का पैसा लिया और खा गए और अब देना नहीं चाह रहे हैं, अब दिखा रहे हैं कि आपकी परिस्थिति खराब होगी, बैंक मदद नहीं करेगा। मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। कल कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मदद उन्हीं की होगी जो जेन्युइन है। मान लीजिए किसी का कमाई का साधन नहीं रहा तो उनका लोन माफ होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अगर किसी का घर गाड़ी कब्जे में ले ली गई है और कमाई का साधन नहीं बचा है, जो व्यक्ति कमाने वाला था वही नहीं बचा, उनका घर गाड़ी वापस होना ही होना है, ये कंफर्म है। उनका लोन भी माफ होगा, घर गाड़ी भी वापस होगा। लेकिन अगर आपको 13(2) का नोटिस आया, 13(2) के ऊपर जवाब नहीं दिया, 60 दिन का समय था। अब 13(4) का नोटिस आया, 1 महीने का समय मिला है आपको। 1 महीने का समय मिलता है जनरली। वैसे बैंक उस पर भी 1, 2, 3 महीने, शायद कई बार 6 महीने तक एक्शन नहीं लेता। और अगर आपकी जान पहचान हो तो आप 13(4) के बाद भी रुकवा सकते हैं। बैंक लिखता है उसमें कि कभी भी आ सकते हैं हम कब्जा करने के लिए। लेकिन बैंक कोशिश ये करता है कि आप नेगोशिएट करें, बातचीत करें। आप अगर कम्युनिकेशन करने लगेंगे तो थोड़ा समय मिल जाएगा आपको। अब बात करिए, वित्त मंत्रालय मेरी फाइल गई है कर्जा माफी के लिए, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब तक आप कम से कम मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए, 1 साल का समय दे दीजिए। वरना क्या होगा, वरना अब ये अगला आएगा सरफेसी एक्ट का 13(2) का नोटिस के बाद 13(4) और फिर आर्टिकल 17 जो सरफेसी एक्ट है, उसमें ये एसडीएम से परमिशन लेंगे और फोर्स लेकर के आएंगे आपका घर सील करने के लिए, आपकी दुकान सील करने के लिए, आपका ऑफिस सील करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए। अब जब यहां से आएगा, रुक तो वो भी सकता है। वहां पर भी अगर एसडीएम आपकी जान पहचान का हो या आपके पास संबंध ठीक ठाक हो, एसडीएम थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो, तो वो क्या कर सकता है, वो बैंक को बोल सकता है कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए होगा, अभी इलेक्शन का समय है, अभी मेरे पास सफिशिएंट फोर्स नहीं है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी एग्जाम चल रहे हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें एसडीएम भी समय ले सकता है। लेकिन ज्यादा समय एसडीएम भी नहीं ले पाएगा। अगर ज्यादा समय एसडीएम लेगा तो बैंक एसडीएम की भी कंप्लेंट कर सकता है। तो बेहतर यह रहेगा कि आप एसडीएम के यहां तक जाने की नौबत ना आने दें। 13(4) का नोटिस मिला, बैंक से कम्युनिकेशन शुरू करें। बैंक से बताइए कि मैं वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार हूं। वैसे तो अभी हमारे लीगल टीम के हेड है दीपांशु शर्मा भारती जी, उन्होंने देहरादून में एक केस किया कि सील हो गई थी। आर्टिकल 17 का भी नोटिस आ गया था, उनको सील कर दी गई थी प्रॉपर्टी। ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के हमारी फेवर में डिसीजन मिला कि उसको कुछ अमाउंट 2-2.5 लाख रुपए अमाउंट देकर के सील भी खुल गई और बाकी अमाउंट के लिए दोनों ऑप्शन दे दी गई, या तो ओटीएस स्कीम में चले जाए वन टाइम सेटलमेंट में, या फिर उसको बोल दिया गया कि आप ईएमआई पे करके इजी इंस्टॉलमेंट में बाकी बैलेंस दे सकते हैं। बैंक के खिलाफ और हमारे क्लाइंट की फेवर में ये डिसीजन आया। लेकिन ऐसी परिस्थिति ना बने। उनका केस अलग था कि उन्हें बिना नोटिस दिए सील कर दिया था, उनको बताया नहीं था, या नोटिस उनको डिलीवर नहीं हुआ था। कई लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके नोटिस लेते नहीं है, अवॉइड करते रहते हैं। और कई मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं वकीलों को खराब है, लेकिन कई लोग हैं जो वकील हैं या कम जानकार हैं या नए वकील हैं, वो क्या कहते हैं नोटिस रिसीव मत करो। अब क्या होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। आप अगर बार बार नोटिस रिसीव नहीं करेंगे तो बैंक को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक का सिक्योर्ड लोन लिया आपने। बैंक सिक्योर्ड है पूरी तरह से, बैंक के पास सामान है, बैंक आज नहीं तो कल जब्ती करेगा ही करेगा, उसको सील करेगा ही करेगा, उसके ऑक्शन भी करेगा। और ऑक्शन रुकवा भी सकते हैं आप, सील भी रुकवा सकते हैं, सील खुलवा भी सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं। बेहतर यह रहेगा, अगर 13(4) का नोटिस आ गया है, किसी अच्छे वकील से सलाह लो, अपने लोकल वकील से। हमारी लीगल टीम की हेल्प चाहिए तो हमारी लीगल टीम भी हेल्प कर देगी, लेकिन बेहतर रहेगा वहीं का लोकल वकील रहे। और आपके वकील को कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो फिर हमारी लीगल टीम आपकी उसमें हेल्प करे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि 13(4) का नोटिस मतलब अब खतरे की घंटी, अब पानी सर के ऊपर आ गया। क्योंकि आपके पास एनपीए का नोटिस आया, तब आपने एक्शन नहीं लिया। आपके पास 13(2) का नोटिस आया, 60 दिन का समय मिला, तब आपने एक्शन नहीं लिया। बैंक ने शायद 60 दिन की बजाय 120 दिन, 180 दिन में कई बार बैंक एक्शन ले रहा है। उसके बाद अगर 13(4) का नोटिस आया और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो बैंक अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेगा। बेहतर यह रहेगा, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, भागना नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप भागेंगे तो बैंक को यह मैसेज जाएगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं और फिर आपका केस हल्का होगा। कल कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में भी आपकी फिर में डिसीजन आने की संभावना बहुत कम होगी।